भद्राश्व वर्ष में प्रद्युम्न का पूजन, हृष्ट दैत्य का वध। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर महाबाहु श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न समूचे केतुमाल वर्ष पर विजय पाकर धनुष धारण किए योग समृद्धियों से युक्त भद्राश्व वर्ष में गए, जिसकी सीमा का पर्वत साक्षात गंधमादन बड़ी शोभा पाता है, जहां से पापनाशिनी गंगा सीता नाम से प्रवाहित होती हैं। वहां सर्व पापनाशक वेद क्षेत्र नामक महातीर्थ है, जहां महाबाहु हयग्रीव हरि का निवास है। धर्मपुत्र भद्रश्रवा उनकी सेवा करते हैं। सीता गंगा के पुलिन पर महात्मा प्रद्युम्न की सेना के शिविर पड़ गए, जो सुनहरे वस्त्रों के कारण बड़े मनोहर जान पड़ते थे। भद्राश्व देश के अधिपति धर्मपुत्र महाबली महात्मा भद्रश्रवा ने भक्ति भाव से परिक्रमा करके श्री कृष्ण कुमार को प्रणाम किया और उन्हें भेंट अर्पित की। फिर वे उनसे बोले। भद्रश्रवा ने कहा, प्रभु, आप साक्षात पूर्ण परिपूर्णतम भगवान हैं। साधु पुरुषों की रक्षा के निमित्त ही दिग्विजय के लिए निकले हैं। भगवान, आपने पूर्व काल में शंबर नामक दैत्य को परास्त किया था। उसका छोटा भाई उत्कच बड़ा दुष्ट था, जो गोकुल में छकड़े पर जा बैठा था। वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र के द्वारा मारा गया, परंतु उसका बड़ा भाई महादुष्ट बलवान शकुनी अभी जीवित है। देव, वह आपसे ही परास्त होने योग्य है। दूसरा कोई कदापि उसे जीत नहीं सकता। प्रद्युम्न ने पूछा, धर्मनंदन, दैत्यराज शकुनी किसके वंश में उत्पन्न हुआ है? उसका निवास किस नगर में है और उसका बल क्या है, ये बताइए। भद्रश्रवा ने कहा, भगवान, कश्यप मुनि के द्वारा दिति के गर्भ से दो आदि दैत्य उत्पन्न हुए, जिनमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष के भी 9 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं, शकुनी, शंबर, हृष्ट, भूत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु तथा उत्कच। देवकूट से दक्षिण दिशा में जटागिरी की तराई में चंद्रावती नामक पुरी है, जो दैत्यों के दुर्ग से सुशोभित है। वहां 6 भाइयों से घिरा हुआ शकुनी निवास करता है। यदुत्तम ऋषि लोग जब जब यज्ञ का आरंभ करते हैं, तब तब वह उनके यज्ञ को भंग कर देता है। भक्तजन पालक उससे इंद्र आदि देवता भी उद्विग्न हो उठे हैं। देव, वह देवद्रोही दैत्यराज आपसे ही जीते जाने योग्य है, क्योंकि आपने भक्तों की शांति के लिए संपूर्ण जगत को जीता है। आप भगवान प्रद्युम्न को नमस्कार है। चतुर्व्यूह रूप आपको प्रणाम है। गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु तथा वेदों के प्रतिपालक आपको नमस्कार है। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार प्रार्थना करने पर साक्षात भगवान प्रद्युम्न हरि ने राजा भद्रश्रवा को डरिए मत यूं कहकर अभयदान दिया। तदनंतर महाबाहु प्रद्युम्न ने अपनी सेना के साथ चंद्रावतीपुरी में पहुंचने के लिए वहां से तत्काल प्रस्थान किया। शकुनी को मेरे मुंह से ये समाचार मिल गया कि तुम्हें मारने के लिए यदुकुल तिलक प्रद्युम्न आ रहे हैं। ये सुनकर उस दैत्यराज ने दैत्यों की सभा में शूल उठाकर कहा। शकुनी बोला, बड़े सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है कि मेरा शत्रु प्रद्युम्न स्वयं यहाँ आ रहा है। दैत्यों, मुझे उसे परास्त करना है, क्योंकि मुझ पर मेरे भाई का ऋण पहले से ही चढ़ा हुआ है, जिसने पूर्व काल में मेरे भाई शंबर को मारा था। उसी अपराध के कारण मैं यादवों सहित उस प्रद्युम्न को मार डालूंगा। इसलिए असुरों, तुम लोग जाओ और उसकी सेना का विध्वंस करो। तत्पश्चात मैं उसका, देवराज इंद्र का और देवताओं का भी वध करूंगा। नारद जी कहते हैं, राजन, शकुनी की आवाज सुनकर महाबली दैत्य हृष्ट 1 करोड़ दैत्यों की सेना साथ लिए यादव सेना के सम्मुख युद्ध के लिए आया। लीला से ही मानव शरीर धारण करने वाले भगवान प्रद्युम्न ने अपने संपूर्ण सेना का गृध्र व्यूह बनाया, अर्थात गृध्र की आकृति में अपनी सेना को खड़ा किया। गृध्र व्यूह में चोंच के स्थान पर धनुर्धर शिरोमणि अनिरुद्ध खड़े हुए। ग्रीवा भाग में अर्जुन तथा पृष्ठ भाग में जामवती कुमार सांब विराजमान हुए।
राजन दोनों पैरों की जगह पर दीप्तिमान और गद खड़े हुए। उधर भाग में पार्षणी और पुच्छ भाग में श्री कृष्ण कुमार भानु थे। नरेश्वर सीता गंगा के तट पर यादवों के साथ दैत्यों का उसी प्रकार घोर युद्ध हुआ जैसे समुद्र समुद्रों से टकरा रहे हों, जैसे बादल जल की धारा बरसाते हैं। उसी प्रकार दानव यादवों पर बाण, त्रिशूल, मूसल, मुदगर, तोमर तथा रिष्टियों की वृष्टि करने लगे। राजन सेनाओं के पैरों से उड़ी हुई अपार धूल ने सूर्य और आकाश को आच्छादित कर दिया। किसी को अपना बाण भी दिखाई नहीं देता था। जैसे वर्षा के बादल सूर्य को आच्छादित करके अंधकार फैला देते हैं, वही दशा उस समय हुई थी। वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, उन्नाद, महाश, पावन, वहे और 10वें क्षुधि मित्र वृंदा के ये 10 पुत्र दानवों के साथ युद्ध करने लगे। जब बाणों से अंधकार छा गया तब श्री हरि कुमार वृक बारंबार धनुष की टंकार करते हुए सबसे आगे आ गए। वे बाण समूहों से दैत्यों को विदीर्ण करने लगे, जैसे कोई कटु वचनों से मित्रता को खंडित करे। उन्होंने दैत्य सेना के हाथियों, रथों और पैदल वीरों को धराशायी कर दिया। वे कवच और धनुष कट जाने के कारण सम्रांगण में गिर पड़े। विरक के बाणों से जिनके पैर कट गए थे वे आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों के भांति धरती पर गिर गए। किन्हीं के मुंह नीचे की ओर थे और किन्हीं के ऊपर की ओर। राजन बाण समूह से भुजाओं के छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वे रणभूमि में फूटे हुए बर्तनों के ढेर से शोभित होते थे। उस रणमंडल में हाथी बाणों की मार से 2 टूक होकर पड़े थे और छुरी से काटे गए कुष्मांड के टुकड़ों के समान प्रतीत होते थे। इसी समय महाबली हृष्ट सिंह पर चढ़कर आया। उसने 10 बाण मारकर वृक के कवच और धनुष के प्रत्यंचा को काट डाला। फिर 4 बाणों से चारों घोड़े, 2 बाणों से सारथी और 3 बाणों से ध्वज खंडित कर दिए। फिर 20 बाण मारकर उस दानव राज ने वृक के रथ को नष्ट कर दिया। धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मार डाले गए। तब वृक दूसरे रथ पर जा चढ़े तथा रोष पूर्वक धनुष हाथ में ले लिया। इतने में ही असुर हृष्ट ने वृक के उस धनुष को भी काट डाला। तब यादव पुंगव वृक ने गदा हाथ में लेकर सिंह के मस्तक पर तथा उसकी पीठ पर बैठे हुए दैत्य पर भी प्रहार किया। तब क्रोध से भरे हुए सिंह ने सम्रांगण में उछलकर अपने नखों, दांतों और पंजों से अनेक योद्धाओं को मार गिराया। उसकी जीभ लपलपा रही थी, अयाल चमक रहे थे। उसने भीषण हुंकार करके वृक को उसी भांति गिरा दिया जैसे हाथी केले के तने को धराशायी कर दे। नरेश्वर वृक ने उस सिंह को दोनों हाथों से पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा। फिर वे उसके ऊपर चढ़कर वैसे ही गरजने लगे जैसे एक पहलवान दूसरे पहलवान को पटककर उसकी छाती पर चढ़ बैठे और गरजने लगे। जब वे सिंह पुनः उछलने और उनके शरीर को बलपूर्वक चबाने लगा, तब बलवान मित्र वृंदा कुमार ने उसके ऊपर एक मुक्का मारा। उनके मुक्के की मार से सिंह ने दम तोड़ दिया। तब कुपित हुए दैत्य परवर हृष्ट ने उनके ऊपर शीघ्र ही शूल फेंका, किंतु बड़ी भारी उल्का के समान तेजस्वी उस शूल को वृक ने तलवार से उसी प्रकार टूक टूक कर दिया जैसे गरुण अपनी तीखी चोंच के प्रहार से किसी सर्प के टुकड़े टुकड़े कर डाले। हृष्ट ने भी अपनी तलवार लेकर गर्जना की और भूतल को कपाते हुए उसने महाबली वृक के मस्तक पर उसके द्वारा प्रहार किया। तब बलवान वृक ने तलवार की म्यान पर दैत्य के वार को रोका तथा अपने खड्ग के द्वारा दैत्य के कंधे पर चोट पहुंचाई। उस खड्ग से दैत्य का सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। किरीट और कुंडलों से युक्त वह मस्तक गिरे हुए कमंडल के समान शोभा पाता था। महाराज हृष्ट के मारे जाने पर शेष दैत्य भय से व्याकुल हो भागकर चंद्रावतीपुरी को चले गए। उस समय देवताओं और मनुष्यों की दुंदुभियां बज उठी और देवता लोग वृक के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे।